अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। 3 पावर 2x माइनस 2 पावर y इज इक्वल टू 77। तो फाइंड आउट कर लेते हैं x एंड y, और साथ में ये याद रखना कि x y बिलोंग करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। सो लेट्स स्टार्ट। 3 पावर 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर x होल पावर 2 माइनस 2 पावर y होल पावर 2। ये दोनों पावर प्रोडक्ट होके वापस ये बन सकता है इज इक्वल टू 77। अब ये देखो 3 पावर x स्क्वायर माइनस 2 पावर y स्क्वायर, तो इसके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है, वो यह है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर, तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इंटू 3 पावर एक्स माइनस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 77। अब देखो जिस तरह यहाँ पर स्प्लिट कर लिया, तो इसकी भी फैक्टर्स बना लेने हैं। तो 77 के फैक्टर्स बन सकते हैं 1 क्रॉस 77 या फिर 77 क्रॉस 1, या इसके अलावा 11 क्रॉस 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स में मैं जस्ट चूज कर लेता हूँ ये वाला, इसको मैं नहीं पुट कर लेता। अब देखो 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इंटू 3 पावर एक्स माइनस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 11 क्रॉस 7। तो अब देखो 3 पावर एक्स प्लस 2 वाई 3 पावर एक्स माइनस 2 वाई, तो ये ग्रेटर है इससे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ये वाला ग्रेटर है। अगर फिर ये ग्रेटर है तो ग्रेटर के लिए ग्रेटर नंबर है और लेस के लिए फिर लेस नंबर। तो इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। 3 पावर एक्स प्लस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 11, एंड दूसरा है 3 पावर एक्स माइनस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 7। तो इनको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से 3 पावर एक्स एंड 3 पावर एक्स, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 3 पावर एक्स, ये पॉजिटिव 2 पर वाई नेगेटिव 2 पर वाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साथ में 11 प्लस 7, तो ये 18 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं, यहाँ पर डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल आउट। 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 9, ये कैंसिल आउट हो गया। तो 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3 पावर 2। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है x पावर a इज इक्वल टू x पावर b। इन अगर सेम बेसिस हैं तो पावर्स आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर बेस 3 है, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक रिजल्ट ये हो गया। अब यही x को अगर मैं इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लें तो हमारे पास y की कीमत आएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 है 3 पावर x प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 11। तो x की जगह 2, तो ये 3 पावर 2 हो जाएगा प्लस 2 पावर y इज इक्वल टू 11। सो
ये 9 हो जाएगा प्लस 2 पावर वाई इज इक्वल टू 11। सो 2 पावर वाई इज इक्वल टू 11। पॉजिटिव 9 है, इस साइड पर जाके नेगेटिव 9 हो जाएगा, तो 2 पावर वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर फिर से इसी रूल के मुताबिक जब सेम बेसिस हों तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं, y इज इक्वल टू 1। तो ये हो गए हमारे दो रिजल्ट, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। अब अगर इन रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि बाकी ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर हमारे पास 77 आ गया तो हमारे रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए पुट कर लेते हैं। तो यह हमारे रिजल्ट्स x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो 3 पावर 2 x की जगह 2 माइनस 2 पावर 2 एंड y की जगह 1 इज इक्वल टू 77। तो यह हो जाएगा 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 2 इज इक्वल टू 77। तो 3 पावर 4 ये इक्वल है 81 का माइनस 2 पावर 2, ये 4 की इक्वल इज इक्वल टू 77। तो ये माइनस करके 77 इज इक्वल टू 77 हो जाएगा। तो ये आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रिजल्ट जो हैं x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1 ये 100% ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।